अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। भगवानपुरा बाज़ार इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन अगर प्रोग्राम के इब्तदाइया में ही आपको दिखा सकें कि हालात मार्केट में क्या है, और ख़वातीन जो हैं मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन की तादाद है बाज़ारों में, और रश जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त मौजूद है। और यहाँ हुकूमत ये एक्सपेक्ट कर रही है कि शायद लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं एक इज़्दिहाम है, एक सैलाब है यहाँ लोगों का, ख़वातीन का, बच्चों का, मर्दों का, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की मौजूद है। और इस सारी तादाद के होते हुए लोग पेंडेमिक से कैसे लड़ेंगे और किस तरीके से, ये देखें ईद की शॉपिंग हो रही, आप देखें, इमेजिन करें ज़रा, विजुलाइज़ कीजिए कि यहाँ बाज़ार बंद थे, सब कुछ लॉकडाउन था, लोग जो थे वो इस बीमारी की वजह से इस दुनिया फ़ानी से कूच कर रहे थे। लेकिन जो ही लॉकडाउन में नरमी आई, इस नरमी के आते ही आपको ये मार्केट्स के हालात देखकर आप एक दफ़ा ज़रूर लरज़ जाएंगे। क्या नाम है आपका? इब्राहिम। इससे बात करें। इसे बाहर क्यों लेके आई हैं? बस वो कह रहे थे मैंने जूते वगैरह लेने, चीज़ें लेने। इब्राहिम बात करो आप। इब्राहिम, बाहर तो पेंडेमिक फैला हुआ है, कोरोना वायरस। इतनी रश, वही तो लोग कह रहे हैं कि इतनी रश, अब नहीं आ रहा है कोरोना वायरस। भाई जाना है। क्या कहते हैं? भाई जाना है, भाई जाना है आपको। चलो इसमें एहतियात करें, ये तो बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। यहाँ की सूरत हाल आपके सामने है। शॉपिंग नुक्ता अरूज पे मौजूद है। आज आपको लग रहा होगा यहाँ से, अगर मेरे कैमरामैन जो है ये आपको दिखा सकें लोगों की तादाद, और ख़ास तौर पे ख़वातीन की तादाद, तो यूँ ही लग रहा होगा कि जैसे आज चांद रात का समय। इस कदर लोगों की जानिब से और ख़ास तौर पर ख़वातीन की जानिब से लापरवाही का मुजाहरा जो है वो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। यहाँ भी बुज़ुर्ग जो हैं बच्चे को लेके जा रहे हैं, ये ख़वातीन बच्चे सारे, ये बच्ची साथ। बाजार बंद करें। यहाँ की सूरत हाल आपके सामने है। और ख़ास तौर पर फैमिलीज़ जब निकली हैं बाहर, तो फैमिलीज़ ने साथ अपने बच्चों को भी कैरी किया है, और ये इंतहाई ख़तरनाक है उस दौरानिए में जब हम पेंडेमिक के ख़िलाफ़ और कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं, और बड़े पैमाने पर लोग जो हैं यहाँ से इसकी वजह से मुतासिर भी हो रहे हैं, और एक बड़ी तादाद है जो बढ़ रही है। लेकिन इसके साथ साथ ये सोशल डिस्टेंसिंग है, जो सोशल डिस्टेंसिंग आपको दिखा रहे हैं, ये सोशल डिस्टेंसिंग जिसकी आप तवक्को कर रहे थे उसके बिल्कुल ऐन मुताबिक है। और ज़िंदा दिलाने लाहौर जो हैं उन्होंने साबित कर दिया है कि वो दुनिया की किसी भी बात को नहीं मानते, और ना ख़वातीन जो हैं वो किसी बात को सुनने को तैयार हैं, और ना मर्द हजरात जो हैं वो किसी भी बात को सुनने को तैयार हैं। और इन सारे हालात में ये बच्चे देखें, फैमिलीज़, रश, लोगों का रश आप देख सकते हैं। इन सब हालात में यहाँ आकर कवरेज करना किसी भी ख़तरे से खाली नहीं है, और बहुत रिस्की काम है प्रोग्राम तमाशा की टीम जो अपने व्यूअर्स के लिए यहाँ कर रही है। इन हालात में जब हम रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों को बताते हैं कि आप एहतियात कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, लेकिन भगवानपुरा बाज़ार ने हर तरह का रूल जो है, हर तरह की SOP जो है वो उसको जो है वो तबाह करके रख दिया। किसी भी SOP से कोई काम नहीं होने वाला इधर, चूँकि आप देख सकते हैं लोगों की यहाँ आमद का सिलसिला जारी है, और ये बाज़ार जो है अफ्तार तक इसी तरह चलता है। पूरी कंडीशन दिखानी है, सिर्फ में कोरोना है, अभी बाज़ार में नहीं है, बाज़ार में नहीं है, में सिर्फ कोरोना है इस टाइम पे। पूरी कंडीशन दिखानी है काइंडली, ये ज़रा, ये होना चाहिए इस तरह, ये नहीं होना चाहिए यार, नहीं होना चाहिए इस तरह। जो हो रहा है सबको नज़र भी आ रहा है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी हो रहा है। हम तो यही कहते रहे कि यार सिर्फ आप मस्जिद वालों का कसूर ना करें, सारी सोसाइटी का कसूर। सारी सोसाइटी देखिए बात, या भी ये आम आदमी के ज़हन के पीछे दिखाएं ज़रा, कोई मसला नहीं हल हुआ, वो इसी तरह वैसे ही लोग देखे कोई है डिस्टेंस, किसी में
किसी आदमी में किसी औरत में कोई डिस्टेंस नाम की कोई चीज़ है नहीं है, सिर्फ तक रह गई है डिस्टेंस कि डिस्टेंस रखें जी, 6 फुट का फासला रखें। बाजार में नहीं है। वो तो अच्छा है, चलें डिसिप्लिन का मजारा, अच्छा है, बहुत अच्छी, अच्छा। दिल को अच्छी लगती बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। लेकिन यहाँ पे ये तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। खतरनाक है। ये बाजार भी खुला गया, कारपोरेशन वाले पैसे ले तार सारा भरया, जगह ते है कोई नहीं लगन वास्ते। ये भी तो कारपोरेशन चाहिए खुला कराना, कारपोरेशन को खुला करने, बाजार में खुला करने, सारे अगे पीछे रोके, लोग कितों लगेंगे। बड़ी यकीन दहानियों के बाद ये मार्केट्स ओपन हुई थी, और वो यकीन दहानियाँ जिन्होंने करवाई थी और जिन्होंने वो यकीन दहानियों पे यकीन किया था, दोनों से ज़रूर सवाल होगा कि इन सारे मामलात का हल क्या है। और इन मामलात में आप देखें कि एक कदम आगे रखने की जगह नहीं है, जो हालात है। और इन हालात ये ज़्यादा बीमार होंगे, ਅਸੀਂ ਦਿੰਦਾ ਆਦੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਲਾ ਕਢਾਉਣੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਰੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਨੇ। 20 ਰੁਪਏ ਤੀਆ ਖਾਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਡਾਕਾ ਡਾਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। यहाँ आपको मुख्तलिफ जज्बात लोगों के नज़र आएंगे, लेकिन जिस बात पे आप सब देखने वाले मुत्तफिक होंगे वो ये होंगे कि गवर्नमेंट जो है वो बुरे तरीके से अपने SOPs को इम्प्लीमेंट करवाने पे नाकाम रही है, और सोसाइटी ने 100% जो है गवर्नमेंट को किसी तरह का कोई भी आसरा नहीं करवाया कि हम SOPs पर अमल दरामद करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग की बात हुई, और सोशल डिस्टेंसिंग में आप ये देखें, फैमिली जा रही है, फैमिली के साथ बच्चा जा रहा है, और कोई एक बच्चा नहीं है इस मार्केट में, खातीन, और सबसे बड़ी तादाद खातीन की है। लाहौर में एक बहुत बड़ी तादाद जो खातीन की है, जिनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो अपने घर में भी समझाएंगी और कोशिश करेंगी कि इस सारे पेंडेमिक में गवर्नमेंट का साथ दे सकें, सोसाइटी में लोगों का साथ दे सकें, लेकिन सबसे बड़ी वॉयलेशन खातीन की जानिब से आपके सामने आई है। और इन सारे मामलात में जब हम इन लोगों से बात भी करते हैं तो मोस्टली लोगों का यही ख्याल है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और सबसे बढ़कर जब आप 30+ पे चले गए हैं तादाद वाइज, और ये तादाद तेज़ी से बढ़ रही है, और ये छूने वाली है उन सारे फिगर्स को जो ख़तरनाक भी खुदा ना खासा हो सकते हैं। क्या हालात है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। कोई सोशल डिस्टेंस नहीं, दिखाएं ज़रा, मेरे कैमरा मैन अगर दिखा सकें। क्या राय लेनी है सर? सोशल डिस्टेंसिंग ही नहीं है सर ये इसी तरह रोज़मर्रा हो रहा है बाजार में ना, तो बड़ा ख़तरनाक हो जाएगा जी, तो बड़ा डेंजरस हो जाएगा। डेंजरस हो जाएगा। अगर इसी तरह कंटिन्यू रहा तो हालात भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये है कि अगर अब कोरोना के मामला नहीं आ रहे छोटे मोटे, तो बाद में भी नहीं आएंगे। जब इंसान के दिल में आ जाएगा ना कि अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता, तो सारे मामलात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अल्लाह से होने का यकीन, गैरुल्लाह से ना होने का यकीन हमारे दिलों में आ जाए। नहीं सियाणियां गल्लां कैसे ना कर लेंदे हो? पाइन कैमरा सामने इस तो करने हैं, तुहानू कुछ राह दे। मेरी जान डॉक्टर क्या है, फासला रखो। फासला रखो जी सर जी। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਤਬਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। एक्सक्यूज मी सर, फासले वाली गल जी सर जी, फासले की डील नहीं किए थे। जो मर्जी जितनी मर्जी सिक्योरिटी कर लो, फासला इतने नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, गल करो ना यार। यार ये देखें आप सूरत हाल, और इन सारे हालात में आपके सामने ये सारे मामला एक्सीडेंट हुआ है और कोरोना। घर बैठो भाई, घर बैठो। मैं आगे से धक्के, पीछे से धक्के, इधर से धक्के, इधर से धक्के, मैं नीचे ज़मीन में बैठ जाता हूँ। ये सब कोरोना, अगर लॉकडाउन खुला है तो तरतीब से चलें आप। क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है जी। भाई 4 न्याणे लेके किधर जा रहे हैं भाई? कपड़े लेने आए हैं, कपड़े किसके? बच्चों के। कौन, क्यों? ईद मनानी नहीं है। कौन सी ईद? छोटी ईद है। वो खुदा का खौफ करें यार, बंदे इधर मर रहे हैं, आपको ईद पड़ी हुई है। आराम करे यार, अल्लाह से खैर की दुआ मांगो। आप एहतियात का सोसाइटी को बताएंगे तो फिर सोसाइटी आपके साथ यही करेगी जो कह रही। क्या हाल है भाईजान? बस ठीक, तो घर छोड़ाना था बबर शेर को, लाऊंगा फिर। आपके सामने जी सूरत हाल। कहाँ पे है? कहाँ पे है? क्या हाल है? खैरियत है सर। किधर जा रहे हैं? इधर घर तक जा रहे हैं, तो बच्चे को घर छोड़ देते यार। वहीं लेके जा रहे हैं। यहाँ की हालात आपको दिखा रहे हैं। इन सब हालात में बागबानपुरा बाज़ार की रौनकें जो हैं वो अपना नुक्ता अरूज पर आपको दिखा रहे हैं, और इन सारे हालात के होते हुए पॉसिबल नहीं रहता कि लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और इन सारे हालात में लोगों ने इकट्ठे काम भी करना है, आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग, समाजी राबतों का जो कॉन्सेप्ट था
वो सारे का सारा ख़त्म हो चुका है और इसे ख़त्म हुए काफ़ी अर्सा हो चुका है। जब ये लॉकडाउन नहीं था तब भी सोसाइटी में, मार्केट्स में आपको सोशल डिस्टेंसिंग और ये दीगर चीज़ें जो हैं ये नज़र नहीं आती थी। और इन सारे मामलात के होते हुए लोग जो हैं वो समाजी राब्तों से एहतियात करने की बजाय, समाजी राब्तों से और SOPs को जो है वो इंडोर्स करने की बजाय हालात। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है भाई। और सुनाए भाई, सब खैर इधर तो रश है उसी तरह ही है। कोई रश नहीं, इधर तो कोई बंदा परिंदा ही नहीं है। तुम रश कह रहे हो, कोई बंदा ही नहीं है। निके निके बच्चे फिर रहे हैं भाई, ये सूट साल लेने आए हैं। कोई बंदा है? आ बंदा तेन लगता? आ बंदा वेखो, आ बंदा, आ बंदा। निके निके बाल ने, आ निके निके बीबियां, निके निके बाल। लानत भाई मुंह दे। ये देखें जी आपके सामने सूरत हाल। इस सारी सूरत हाल में अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल है? इतने बच्चे लेके कहाँ जा रहे हैं? शॉपिंग के लिए निकले हुए। कौन सी शॉपिंग मेरे भाई? ये जो माड़ी जो थोड़ी बहुत है। क्या वजह बनी शॉपिंग की? वजह यही कि इतने अच्छे कपड़े आपने पहने हैं, बाजी छोटी इधर बेटी ने पहने हैं, बाकी बच्चों ने पहने हैं। ये बाकी बच्चे हमारे नहीं है, मैं बस इतनी तीन है। ये तो शॉपिंग कौन सी? ये तो जो थोड़ी बहुत। ये बच्ची को स्कूल ने छुट्टियां दी हैं घर बैठने के लिए, आप शॉपिंग पे निकले हैं? तो आज निकले हैं ना, सिर्फ आज निकले हैं। इससे अरे भाई आप वायरस आज घर ले गए तो क्या बनेगा? नहीं तो एक दफ़ा से क्या फ़र्क पड़ता है? सारी दुनिया देखे ना क्या हाल है। आपने अपने घर का हिसाब देना है कि सारी दुनिया का देना है? सारी दुनिया का हिसाब हमने क्यों देना है? आपने अपने घर की बात करनी है ना। वो घर से लोग बाहर निकला है तो आपको क्या, आपने तो अपना बात करनी है। तो हमें भी तो ज़रूरत पड़ सकती है ना। ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी? इमरजेंसी यही कि हमने खुदा ना खास्ता कोई सेहत का मसला हो तो इमरजेंसी होती है। शॉपिंग की इमरजेंसी कौन सी होती है? शादियों पे पाबंदी है, लोग घरों से बाहर निकल नहीं रहे, आप कहते हैं शॉपिंग की इमरजेंसी। 3 दिन बाजार उन्होंने कहा कि खुलना है, तो 3 दिन में एक दफ़ा ही आए हैं। अभी आगे का पता नहीं कि खुलना है कि नहीं खुलना है। तो आप देख लें, बड़ी मेहरबानी आपकी, जो देख लें आप। लोगों के हालात ही आपके सामने हैं और इन सब हालात में सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ। और समाजी राब्तों का फुकदान जो है, बल्कि समाजी राब्तों का जो लफ्ज़ है, सोशल डिस्टेंसिंग जो है, समाजी फासले जो हैं, उस लफ्ज़ की हर जगह आपको इसी तरह से ये धज्जियाँ बिखरती हुई दिखाई देंगी। उन सारे हालात में लोग जो है, ये छोटे छोटे बच्चे देखें शॉपिंग करने आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल है आपके? ठीक है भाई। क्या कर रही हैं? चूड़ियाँ वगैरह खरीद रहे हैं। चूड़ियाँ किसके लिए? असि भाई ईद देनी है दुल्हन को। ईद के लिए चूड़ियाँ शॉपिंग कर रहे हैं, ईद की शॉपिंग हो रही है। आप टेलीविज़न स्क्रीन्स देखें तो 24 घंटे लाहौर टीवी आपको बता रहा है, दुनिया टीवी, दुनिया अखबार, हमारा पूरा ग्रुप आपको एक एक लम्हा अपडेट कर रहा है कि सूरत हाल है क्या। और इस दौरानिया में लोगों की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग वाले लफ्ज़ की जो तहकीर है वो आपके सामने मौजूद है। ये शॉपिंग करने खातिर निकले जिनके बारे में यही एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद ये अपने घरों में बच्चों को भी समझाएंगी और कोशिश करेंगी कि इम्प्लीमेंट हो सके। इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन आपने कभी नहीं देखी होंगी। जितनी बड़ी वॉयलेशन हमारी बहनों की जानिब से, ख़वातीन की जानिब से सामने आई है, भगवानपुरा बाज़ार जो है इसकी तस्दीक कर रहा है और आप इसको देख भी सकते। क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम? बेटी पढ़ती है? हाँ जी। स्कूल ने छुट्टियां दी हैं? हाँ जी। वजह आपको पता ही है। तो आप इसे लेके घूम रहे हैं? बस बच्चे हैं ना। बड़ी बात है यार, क्या देखें, खूबसूरत बातें सारी। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। कहाँ घूम रहे हैं लेके? शॉपिंग करने के लिए हैं। कौन सी शॉपिंग? ईद के लिए। यार दुनिया पूरी कोरोना से लड़ रही है, आप ईद की शॉपिंग करते फिर रहे हैं। बच्चों के लिए तो जाहिर बात करना ही है। इतने प्यारे तो कपड़े उसने पहने हैं। वो तो घर के पहने हुए हैं, ईद के लिए तो जाहिर बात बच्चों की खुशी होती है। बहुत इमरजेंसी है। इमरजेंसी तो नहीं, जाहिर बात दिन थोड़े रह गए हैं। किस चीज़ के दिन? ईद के। ईद पे कर्फ्यू लग गया, फिर फर्ज करें फिर क्या करेंगे? तो ईद में जाहिर बात नहीं, ईद पे गवर्नमेंट ने कहा कि कर्फ्यू पे चले जाएं, फिर क्या करेंगे आप? तो फिर घर में रहे। सऊदी अरेबिया ने ईद के 3 दिन और बाकी 5 दिन मिला के कर्फ्यू का ऐलान किया। तो वो ये घर में जाहिर बात पहनेंगे और क्या करेंगे।
वो खुदा का यार खौफ करें, खुद समझें आप, आपकी वजह से लोगों में भी फैलेगा। आपके सामने सूरत हाल है जी। इन सारे हालात में लोग जो हैं, ये लॉकडाउन खोला था ताकि थोड़ा दिहाड़ीदार तबका जो है उसे रिलीफ मिले, इसलिए थोड़ी था कि पूरे लाहौर की ख़ातीन जो हैं उनकी बड़ी तादाद वो बाज़ारों का रुख कर ले, और इन बहनों से सारे लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ये अपने घरों में स्टे करें और इससे हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा सके और पूरी नेशन जो है ज़िम्मेदारी का सबूत देते हुए हालात को बेहतरी की तरफ लेके जा सके। इंतहाई रिस्की प्रोग्राम है, प्रोग्राम तमाशा की टीम के लिए, और इस रिस्क को लेना पड़ा अपने व्यूअर्स के लिए ताकि ज़िम्मेदाराना तरीके से आपको ये बताया जा सके कि हालात जो हैं वो किस कदर ख़राब होने का अंदेशा मौजूद है। अगर ये सारा पेंडेमिक इसी तरह से फैलेगा और लोकल ट्रांसफ़र होता रहेगा तो हालात इसी तरह से आपके सामने रहेंगे, और इन सारे हालात में आप कैसे ज़िंदगी को जो है वो बेहतर खतूत पर लेके जा सकेंगे जब आपके बच्चे सड़कों पर हैं, बाज़ारों में हैं, ख़ातीन जो हैं वो बाज़ारों में मौजूद हैं, सड़कों पे मौजूद हैं। तो इन सारे हालात में बेहतरी का इम्कान जो है बहुत कम रह जाता है। इतना रश जो है वो हमने चांद रात पे भी नहीं देखा जितना रश ये है। ये देखिए, बहुत सारी चांद रातों पे प्रोग्राम तमाशा जो है मुख्तलिफ मार्केट्स का सर्वे अपने व्यूअर्स को बताता रहा, दिखाता रहा, लेकिन प्रोग्राम तमाशा की टीम की जानिब से इस बड़े पैमाने पर रश जो है हमने पहले नहीं कभी देखा इसे, इतना रश है। और हुकूमत ने, मीडिया ने अपने व्यूअर्स को प्रोग्राम्स में यही बताया गया कि आप फासला रखें, समाजी फासला जो है वो ही इससे बचत का ज़रिया रहेगा और अल्लाह पाक का फजल भी। वो कौमें और वो नेशंस जो हमेशा से डिसिप्लिन का मुजाहरा करती हैं, वो आप समझते हैं कि बेहतर तरीके से वो चीज़ों को सर्वाइव कर जाते हैं और बेहतर तरीके से चीज़ों को देखने की सलाहियत भी रखते हैं। क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। बच्चे लेके कहाँ जा रहे हैं? शॉपिंग कर रहे हैं। हेलो बेटा। सैंडल लेने हैं भाई, उन्होंने सैंडल लेने हैं और मास्क भी नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है, और ख़ातीन ने, बहनों ने बच्चों के सैंडल लेने हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। ऑनलाइन शॉपिंग का ऑप्शन मौजूद था, आप घर बैठे टाइप करें और कोई भी चीज़ मंगवा लें, लेकिन इन सारे हालात में क्या हाल है भाई साहब? भाई साहब कैसे बचत होगी? ये हालात आप देख लें। ये बचत इस तरह होगी, जो हुकूमत ने टाइम दिया हुआ ना शॉर्ट, इस टाइम को लंबा करना चाहिए। हुकूमत ने जो शॉर्ट टाइम दिया हुआ ना, इससे रश ख़त्म नहीं होगा। इसको ऑलरेडी इसका टाइम ज़्यादा हो, हर बीबी, हर कस्टमर अपनी बासानी ख़रीद सके सामान को। जो 3 दिन की छुट्टी दी है वो भी मनसूख होनी चाहिए। दुकानदार को टाइम ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए ताकि हर आदमी आसानी से शॉपिंग करे। बहुत शुक्रिया। यहाँ की सूरत हाल और इस पॉलिसी को देखते हुए, इस पॉलिसी का क्या फ़ायदा हुआ है? गवर्नमेंट, अब आप देख सकते हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट्स देख सकते हैं कि इसका क्या फ़ायदा हुआ और इस पाबंदी का क्या फ़ायदा हुआ जिस पर आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते। छोटे छोटे मासूम बच्चे आपके सामने रोते हुए आपको दिखाई देंगे, और इन हालात में ये देखें, छोटे छोटे बच्चे, 2-2 बच्चे लेके जाएंगे और इस मार्केट में लोगों के रश के पेश नज़र, और 100% तादाद जो है उसमें से 99% ख़ातीन की तादाद है। एक बहुत बड़ी तादाद जो ख़ातीन की इधर मौजूद है, और इसके होते हुए अगर पॉलिसी रिव्यू ना की गई तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। इन सारे हालात को स्क्रीन पर देखते हुए जो लोग थ्रू आउट इस बीमारी को, इसकी हसासियत को समझते हैं और अपने बच्चों को इससे महफूज रखने के लिए दिन रात फ़िक्रमंद रहते हैं, वो तशवीश में मुब्तला हो जाएंगे।
उनके चेहरों पे परेशानी और उदासी फैल जाएगी, क्योंकि इन हालात में इन लोगों का बाहर निकलना और इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकलना ये ख़तरे से खाली नहीं होगा, और ये इतना ख़तरनाक और डेंजरस हो जाएगा कि हालात जो हैं वो काबू से खुदा न खासा बाहर भी हो सकते हैं। अगर इसकी एहतियात ना की गई और एहतियात ना बरती गई तो हालात आपके सामने हैं। भगवानपुरा बाज़ार में जब से प्रोग्राम तमाशा की टीम मौजूद है, एक लम्हे के लिए भी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ कोई चलने फिरने के लिए प्रॉपर जगह बनी हो, तिल धरने की जगह नहीं है, इतना रश है। और 100 में से 99%, 100 में से 99 ख़ातीन हैं, और इन ख़ातीन का बच्चों समेत बच्चों की ईद की शॉपिंग करने बाहर आना और इन हालात में यहाँ मौजूद होना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है गवर्नमेंट के लिए, मुतलका इदारों के लिए। और इन सारे हालात के होते हुए कैसे पॉसिबल होगा कि ये मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा सके। और इन हालात को देखते हुए वो जो दावे और वादे थे वो सारे धरे के धरे रह जाएंगे कि शायद लोग सोशल डिस्टेंसिंग कर लें, और अपील करने की भी एक हद होती है। आप रोज़ाना की बुनियाद पर अपील नहीं कर सकते, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, इन्फोर्स करना पड़ता है चीज़ों को। इन सारे हालात में भाईजान क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बब्बर शेर लेके घूम रहे हैं। हाँ जी, क्या करें, बच्चों की शॉपिंग करानी पड़ती है यार, दुनिया सारी जो है वो खैर मांग रही है अल्लाह पाक से, आप शॉपिंग ढूंढ रहे हैं। अब बच्चों की जिद पूरी करनी तो पड़ती है, क्या करें। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि घर में बैठे जाए, हमारा तो वैसे कली सीली हुई है, हम तो 1-2.5 महीने बाद क्या क़यामत आ जाएगी कि बच्चा जो है ईद पे नॉर्मल से कपड़े पहन लेगा? बस नॉर्मल से लेने आए हैं, हल्के से फुल्के से। प्यारे भाई, वो जिस जगह आप आए हैं वो नॉर्मल नहीं रही ना। बस ऐसे ही कि आज ही निकले घर से बाहर बड़े दिनों बाद, क्या एक लम्हा ही बड़ा है उसके लिए। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। एहतियात करें ना यार, अल्लाह सबकी खैर कर इंशाल्लाह ताला। आप दुआ ज़रूर दे खैर की, लेकिन एहतियात भी तो करें ना। एहतियात सारी इतनी करें कि आप भी बता नहीं सकते हम। ये तो आप इसी तरह ही है कि आग के ऊपर खड़े हो जाए। नहीं, तो आपके ऊपर खड़े हैं और क्या है? बस ये कि 10 मिनट के लिए आए, 10 मिनट वापस चले जाएंगे हम। 10 मिनट बड़े नहीं है एक्सपोज होने के लिए और वायरस हिट करने के लिए। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह का हुक्म से। वायरस नहीं है, वायरस ही नहीं है, वो तो -% है, बस लोगों ने ऐसे बनाया हुआ है, कुछ नहीं है। घर में कभी कोई बीमार हुआ है आपके? अल्लाह किसी को कभी बीमारी ना करे। वैसे कभी छोटा मोटा को बुखार वो तो हुआ है। डॉक्टर के पास जाते हैं? हाँ जाते हैं। किस डॉक्टर के पास जाते हैं? तो वो अच्छा डॉक्टर उस पर चल जाते हैं। अच्छा, तो वही डॉक्टर पिट रहे हैं कि भाई खुदा का खौफ करें। सर हम घर पे ही हैं। हम कितने घर पे भाई खड़े होके कह रहे हैं हम घर पे, बड़ा ज़बरदस्त है जी। फिर लोग कहते हैं कि यहाँ अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस का मसला नहीं है, लोगों को सब पता है, लोग चाहते नहीं है उसे इम्प्लीमेंट करना, और लोग चाहते नहीं है उस पर बात करना। इन सारे हालात में क्या नाम है आपका? मैड। तुम्हें स्कूल से छुट्टियां हुई हैं? जी। किस क्लास में हो? 8। तो अभी आपके क्लास फेलोज का क्या नाम है? किसी दोस्त का नाम बताओ। बिलाल। और टीचर आपके क्या नाम है? पता नहीं। टीचर का नाम ही नहीं पता? किसी टीचर का नहीं पता नाम? क्यों? नहीं, मुझे नहीं पता। तो वो सारी क्लास आपको देख के शेम कर रही होगी कि बाहर क्या कर रहे हो। आपको तो छुट्टियां दी थी घर में रहने के लिए जी, तो सारे शेम कर रहे होंगे। करो फेस अब इस शेम को। यहाँ जी आप देख रहे हैं, लोगों के हालात देख रहे हैं। इन सारे हालात में लोगों की जानिब से सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे ये सारी चीज़ें वो आपके साथ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अब प्यारी सी गुड़िया को लेके आप फिर रहे हैं, वायरस पूरी दुनिया में आया हुआ है, क्या करें भाईजान, फिर घर में बैठे यार। घर में बैठे थे पूरे 2 महीने। नहीं तो अब क्या लिमिट खत्म हो गई? शॉपिंग के लिए हैं बच्चों के। इतने प्यारे कपड़े उसने पहने हुए हैं, शॉपिंग आप लेनी है ना ईद के लिए, बहुत ज़रूरी है जी, इमरजेंसी है। जी जी क्या आपने शॉपिंग करनी है? जी जी। दुनिया सारी लॉकडाउन पे अल्लाह से खैर मांग रही है, आप ईद ढूंढ रहे हैं। 5 दिन का कर्फ्यू उन्होंने उधर सऊदीया में लगाया। अच्छा। ईद वाले दिनों में। अच्छा। आप इधर कर्फ्यू पे खुदा ना खासा चले गए तो शॉपिंग आपकी किधर जाएगी? हुकूमत कहीं ना वो कर्फ्यू लगाए। भाईजान जिम्मेदारी के लिए हुकूमत आपको कहती कि घर बैठे। नहीं, वो कहते हुकूमत आपके घर के बाहर लॉकडाउन खोल दिया। नहीं सर, आपके घर आपको उन्होंने कहा कि बाजार आए। जी उन्होंने कहा वो लॉकडाउन तो खोला है गरीब बंदे के लिए, उसकी रोजी चल जाए। आपकी शॉपिंग के लिए थोड़ी खोला है। सही है। यहाँ की सूरत हाल है जी आपके सामने, और इन सारे हालात में लोगों की जानिब से रिस्पांस आप देख रहे हैं, और इस रिस्पांस का
जो खुदा न खास्ता अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला फजल के मामलात फरमाए, इस वायलेशन का खमियाजा ना कहीं हमें भुगतना पड़ जाए। और इसमें लोग कहते थे कि डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, हम इस बात पे कायम है कि ये डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस बात पे भी कायम है कि ये एहतियात का मामला था। आपने समाजी फासलों में, आपस में मेल जोल में एहतियात करना थी, लोगों से दूर रहना था, कम से कम 3 फीट का फासला जो था वो लाजमी था, और ये जितना फासला जो है आप बरकरार रख सकें मैक्सिमम उतना आपके लिए बेहतर था। लेकिन इन हालात में लोगों की जानिब से जब ये वायलेशन की गई, और वायलेशन करने वाले तबके में भगवानपुरा जो बाज़ार है उसके सर्वे के मुताबिक 99% तादाद जो है वो हमारी बहनों की है, लेडीज़ की है, और बड़ी बड़ी पढ़ी लिखी ख़ातीन जो हैं आज आपको भगवानपुरा बाज़ार में नज़र आएंगी। और क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। बेटी को छुट्टियां आजकल स्कूल से? जी। क्यों? कोरोना की वजह से। तो उन्होंने कहा था घर बैठना है, तो बाजार आए ईद की शॉपिंग करने के लिए। उन्होंने कहा था घर बैठना है। घर बैठे हैं, गाड़ी से आ रहे ये आप घर बैठे हुए हैं? हैं। नहीं, घर से आ रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा है घर बैठना है। ठीक हो गया। आपको बाउंड किया था स्कूल ने कि बच्चों को घर रखें, ठीक है सर, इसलिए वो तालीम का हर्ज कर रहे थे। ठीक हो गया जी, घर जा रहे हैं हम। यहाँ के हालात आपके सामने हैं, और इन हालात में लोगों की तरफ से जो रद्दअमल है ये भी आपको दिखा रहे हैं। और इस रद्दअमल के होते हुए मुश्किल है कि कोई मामला जो है वो बचत की तरफ जाए, अल्लाह ताला के फजल का मामला रहे बस। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा ख़राबी को जन्म भी दे सकती हैं। और इन सारे हालात के होते हुए आप देखें, जहाँ भी जिस बाज़ार में भी जाएंगे, मुल्हिका जिस भी आप इसके कॉरिडोर में जाएंगे, आपको यही हालात नज़र आएंगे। हर बाज़ार की यही सूरत हाल नज़र आएगी। माजी के मैं चाहूँगा माजी के हालात भी आप एक नज़र देख लें कि माजी के हालात क्या थे। भगवानपुरा बाज़ार इस वक्त हम मौजूद हैं। पुलिस वाले आते हैं, पैसे लेते हैं, छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं है, सारा कुछ मिल रहा है। खुफिया मार्केट खुली हुई है, हर चीज़ खुली हुई है, हर चीज़ मिलेगी। फिर उधर जाते हैं, 300-400 देते हैं, वापस आ जाते हैं। वापस आ जाओ। ये बात है सारी। सारे शटर खुले हैं। सारे खुले हैं। मैं खुद दुकानदार हूँ, कारोबार कर रहा हूँ। आप भी कर रहे हैं? अरे फुल डुल के कर रहे हैं। क्या करते हैं पुलिस वाले फिर? बस पैसे ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਾ। कितने पैसे लेंदे ने? ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਮਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ 2000-2500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। इकट्ठे शॉपिंग हो रही है जी इधर, कचौरियाँ जिसने खानी है, समोसे खाने हैं, ये शॉपिंग, ये बच्चे सारे फिर रहे हैं आपके सामने। क्या कह रहे हैं? कोई नहीं ले रहा, कोई नहीं ले रहा, बेच रहा हूँ ये, और बेरोज़गार हो गया हूँ, और अच्छा खासा बेरोज़गार हो गया हूँ। बस कहना यही है। 3 महीने के मकान का किराया चढ़ा हुआ है, बच्चे बिलाऊं कर रहे हैं घर पे लॉकडाउन की वजह से। हम लोग परेशान हैं। लॉकडाउन रेगुलर कमा के जाते हैं, रेगुलर ताज़ा करके खाना पड़ता है हमें, और कुछ भी नहीं। ये लॉकडाउन ने हमें बहुत डिस्टर्ब किया है सर। पास वाली सौ क्या गुजारा कैसे करते हो फिर? गुजारा कोई हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं आया। जैसे चल रहा है बस वैसे ही चल रहा है, बस जो है वो है, जो नहीं है नहीं है बस। क्या आप देखें, इस वक्त देखें सूरत हाल, लोगों को रोटी के लाले पड़े हैं, यहाँ शॉपिंग चल रही है। कैमरामैन मेरे दिखा सके, ये रश का आलम आप देखें, ये शॉपिंग हो रही है, सारी शॉपिंग, सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, दुकानें बंद हैं, माल बाहर पड़ा हुआ। वो आप कॉर्नर पे देखें, रश का आलम। मेरे कैमरामैन अगर आप सूरत हाल दिखाएं तो आपको समझ आएगी सूरत हाल की। पुलिस की गाड़ी अब यहाँ मौजूद है, लेकिन लोगों के हालात और लोगों का इकट्ठ होना वो आपके सामने। बच्चों के साथ पूरी फैमिली, 1 2 3 4 5 बच्चे, 5 बच्चों। केस वगैरह तो ज़रूर है, बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन मसला है कि लोगों की रोटी का भी मसला है कि गरीब। यार रोटी का मसला है, लेकिन ये सोशल डिस्टेंसिंग तो हो सकती है। एक मिनट ज़रा, आप रोटी के माने निकलें तो थोड़ा फासला रख लें। हाँ बिल्कुल सही बात ये तो हो सकता है कि ये भी नहीं हो सकता। हो सकता है। कोरोना कितने है? पुलिस सुती ही साडी कितने गया कोरोना? सारी आवाम लगी फिरदी भी, या बंद कर दे या खोल दे। पुलिस वाले आने 1500 लेंदे ने, घर चल जाते हैं। टोटल खोल दे या टोटल बंद कर दे, एक चीज करते। राज देखा आपने? पुलिस कितने गई? सुती ही घर। पैसे लेंदी 1500 लैके चल जाते हैं। ईद वास्ते घर लैके गए,
ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਸਸਤੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਗਲਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ 6 ਪੈਂਪਰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ 6 ਸਿਰਫ 6 ਪੈਂਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ है अस्सलाम वालेकुम क्या खरीद रहे हैं बच्चों के लिए पर्स ओए इसको घर छोड़े बच्चों को बाजी को भी घर रखे हैं वायरस आया हुआ है कुछ नहीं बारिश से आया थे जरूर ख्याल करें यार अपना ख्याल करें मेहरबानी करें अस्सलाम वालेकुम कहाँ जा रहे हैं बाजार आए इधर हाँ बाजार आए थे दुकान वगैरह 1 2 3 4 5 ये किसके हैं 5 बच्चे वो मेरे भतीजे मेरे इनको स्कूलों से छुट्टियां हुई थी क्यों हुई थी वो अभी आए मैंने कहा चलो रश कम हो गया होगा चलो इधर बेटा क्या नाम है आपका पिज़्ज़ा किस क्लास में हो 1 तो आपको स्कूल ने छुट्टियां दी थी किस वजह से छुट्टियां हुई थी घर बैठने के लिए आप फिर रहे हो आपकी सारी क्लास देख के आपको शेम करेगी आज और कौन कौन पढ़ता है स्कूल जाते हैं आप किस क्लास में हो हाँ आप ये देखें जी छोड़ दो आप किस क्लास में हो कौन सी क्लास में किस क्लास में हो तो आप स्कूल वालों ने कहा था घर बैठे आप घूम रहे हैं ये बेटा है आपका या भतीजा है नहीं भतीजा मेरा वो चचा के साथ घूम रहे हैं सॉरी बोले सॉरी सॉरी ये देखें सूरज हालात ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਤੇ ਦੇ ਗਿਆ ਜੇ ਧੋਖਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਾਤਾ ਵਾਕ ਉਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਡੇਂਗੀ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਲਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਡਰਾਉਣਾ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਚਲੋ ਚਲੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਖਾ ਗਿਆ ਕੁਛ ਲਾ ਗਿਆ ਐਸੀ ਆਈ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ ਹਕੂਮਤ ਬਹਿ ਗਈ ਜ਼ਰੀਲੀ ਮਾੜੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤਗੜੇ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੈ ਝੂਠ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇੜੇ ਬਹੁਤ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਈ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ हुकूमत बह गई जहरीली माड़े लिए कानून तगड़े ਨੂੰ ਸਕੂਨ किसी से हाथ मत मिलाओ 5 बंदे जाओ जिथे दी फोटो वेखो 1000 हम लोग आप ही नहीं सही सिर्फ उत्ते हथ रहना ਇਹਦਾ भी नहीं कख चलो चली दा मेला हर बंदा हो गया वेला देखो कोई इत्थे नहीं करोना इत्थे नहीं कोई निज़ाम सिर्फ की आवाम ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਧੋਖਾ हर बंदा हो गया औखा कदी होया सी ऐसा काम हर बंदा हो गया काम 5 ਵਜੇ करो जी बंद 5 ਵਜੇ करोना आंदा ਕਿਹੜਾ करोना हथ धोना जांदा कोई वो करो गल जी च पाओ ना इन्हों वाल मेरा नाम टीपू सुल्तान मैं करना वामल ध्यान इनू दिता जे मौका तो दे गया जे धोखा ए उदों चलनी ट्रेन जो उदों हो जानी जेल सलाम वालेकुम ये हर मार्केट में आपको टीपू सुल्तान साहब ज़रूर मिल जाते हैं और यहाँ लोगों को भी एक अदद टीपू सुल्तान चाहिए जो इनको घरों में बिठा सके और कम से कम लोगों को बाउंड कर सके कि आप लोग घरों में स्टे करें इन सर हालात में आपके सामने मामला और Listen to me please, welcome to my shop. आप आए हमारे पास सेल है जी सर क्या पूछना चाह रहे हैं हमारे से यकीन माने लोग एहतियात नहीं कर रहे ठीक है सारे 3-3 फुट का वाया उन्होंने कहा था चाहिए कोई वाया नहीं बना रहा कोई मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहा ठीक है बीमारी दिन ब दिन फैलती जा रही है अपने वज़ीर आला साहब से गुजारिश है कि हमारे मुसलमान भाइयों को कहना चाहिए कि सारे एहतियात करें एक दूसरे से फासला रखें दुकानदारों को मास्क पहनने की ज़रूरत है और कस्टमर सारे मास्क पहन के दुकान में आएँ और अच्छे तरीके से ख़रीदारी करें ऐसे सब के लिए मसला बनेगा वज़ीर आला साहब ने दुकानें कल परसों से बंद करवा देनी है ये रश जो है कम करेंगे तरीके के साथ शॉपिंग करें इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सब के लिए आसानियाँ पैदा करेगा सबके लिए बेहतरी होगी लोगों का जो कारोबार खोलने का मकसद था वो था कि जो बहुत ज़्यादा मतवसत तबका है और सफ़ेद पौश वो लोग बचत उनकी रहे और हालात उनके बेहतरी की तरफ चले जाएं और उनका रोज़गार थोड़ा बहुत चलना शुरू हो जाए और कारोबार ज़िंदगी का पहिया जो है वो घूमना शुरू हो जाए लेकिन यहाँ बाज़ारों में रश है समाजी फासले को वायलेट करते हुए इस वायलेशन के बाद
इस रश के बाद हालात किसी भी समत जो हैं वो जा सकते हैं और बैठ सकते हैं। और एक्सपर्ट्स जो हैं दिन रात लाहौर टीवी पर, दुनिया टीवी पर और हमारे न्यूज़पेपर पर बता रहे हैं, एक्सपर्ट्स की आरा जो है आप तक पहुंच रही है कि कोरोना को लेकर किस कदर हालात जो हैं वो डेंजरस भी हो सकते हैं और ख़तरनाक भी हो सकते हैं। जिन कौमों ने लॉकडाउन को सीरियस ना लिया वहाँ वबा ने हालात को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया, लेकिन जहाँ जहाँ लॉकडाउन बरकरार रहे और एक डिसिप्लिन रहा वहाँ हालात बेहतरी की तरफ चले गए। किसी को कोई एतराज़ नहीं है कि लोग शॉपिंग करने निकलें, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ ये है कि आप किसी डिसिप्लिन, किसी कायदे के तहत निकलें। इन हालात में ये मासूम बच्चों के साथ जब लोग बाहर निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कर रही, शॉपिंग कर रही हैं? यस। क्या खरीद रही हैं? कपड़े खरीद रही हूँ भाई। कपड़े खरीद रही हैं क्योंकि यहाँ के हालात आपके सामने हैं और एमरजेंसी के मामलात हैं, हॉस्पिटल्स एमरजेंसी पर हैं, डॉक्टर्स दिन रात काम कर कर के उनके चेहरे आप देखें तो पुरज़्म हैं, लेकिन उनके रंग जर्द हो चुके हैं काम कर कर के, आंखें अंदर धंस चुकी हैं। डॉक्टर्स कम्युनिटी के साथ जब भी हम मिलते हैं तो उनके चेहरे पे स्माइल ज़रूर होती है, लेकिन इस आफत से लड़ते लड़ते बहुत सारे मामलात में वो बहुत ज़्यादा हर वक्त परेशान है। और सबसे बड़ी परेशानी डॉक्टर्स कम्युनिटी को ये है कि कौम, लोग इस पे उनको किसी भी तरह का फेवर नहीं कर रहे और रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। इन सारी मसाइल के होते हुए लोगों का ये रवैया पूरी की पूरी कौम के लिए इम्तहान का बायस बन सकता है। और जिन लोगों ने सोसाइटी की इन बातों पर बिलीव किया कि ये सोशल डिस्टेंसिंग रखेगी, वो आपके सामने। क्या हाल है? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। बब्बर शेर को लेके घूम रहे हैं? मजबूरी है, घर में रखने वाला कोई नहीं है, बच्चों के कपड़े लेने थे इस वजह से आए हैं, वरना भाई कपड़े ज़रूरी हैं इस दफ़ा। हम तो 2-2.5 महीने से घर से निकले ही नहीं है। प्यारे भाई, उधर कर्फ्यू ईद पे हो गया तो कपड़े आपने क्या करने हैं? बस बच्चे मजबूर करते हैं, क्या करें, मजबूरी है, वरना हमें क्या मजबूरी करें? शौक तो नहीं। आपके अब्बा आपको मारा करते थे? नहीं, मारा तो नहीं करते थे। आप अपने अब्बा की बात नहीं सुनते थे? बिल्कुल सुनते थे। क्यों नहीं? क्यों नहीं सुनते पे? ये कमाल है। नई जनरेशन क्या मतलब? ये सूरत हाल आपके सामने है जी। जहाँ भी आप चले जाएं एक्सक्यूज़ेस, और घर से वो फैमिलीज़ भी हमने देखी हैं जिन्हें इतना अरसा हो गया वो घर से बाहर नहीं निकली अपने। वही निकलता है जिसने कमाने के लिए निकलना हो, मजबूरी में निकलना हो। ऐसी लाखों और हज़ारों फैमिलीज़ लाहौर में अभी भी मौजूद हैं जो वायलेशन नहीं कर रही हैं, घरों में रह रही हैं, और जिसने मजबूरी में निकलना हो कमाने के लिए घर से सिर्फ वही निकलता है। और SOPs के मुताबिक ऐसे लोग घर में वापस आते हैं। उन लोगों को हम शाबाश देंगे, वो दाद और तहसीन के मुस्तहिक लोग हैं जो सोसाइटी में हुकूमतों का हाथ इस वक्त बटा रहे हैं और इस पेंडेमिक से बचने के लिए, इस वबा से एहतियात के लिए जो दूसरों को भी तरकीब दे रहे हैं। और वो लोग जो इन सब हालात में आपके सामने हैं, इन लोगों से बात करना भी ज़रूरी है। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। कोई साहब थल्ले आ जाओ। थल्ले आ जाओ साहब। सीधे होके बैठो। दसी ने किया खोले हैं तो बंद किए। चुप। क्या हालात है भाई? हालात बहुत ही ख़राब है सर। कोरोना ने जो है ना बहुत ही कर दिया। अल्लाह ताला ये बीमारी को दूर करे। इतने लोगों का रश देख के हुकूमत ने तो बाजार दोबारा बंद कर देना। तो दुआ करते हैं अल्लाह करे दोबारा लॉकडाउन हो जाए। क्यों? क्योंकि हम बहुत परेशान है, एक दूसरे से वाह में फैलेगी। दूसरी साथ वैसे ही फालतू है, 3-4 इधर चोरी कर रही है और तो 2 भाई पकड़ी हैं, एक ने सामान लिया, 4 वैसे ही फालतू हैं साथ। ये बंद ही हो जाना चाहिए, बिल्कुल बंद करवा दो। 2-3 माह लॉकडाउन बिल्कुल कर दो, कर्फ्यू लगा दो ताकि लोग घरों से बाहर निकले ना, तब ये बीमारी खत्म होगी। दुनिया के पास इतना पैसा है तो ये बाहर आई हुई है ना, इतनी दुनिया। ये बहुत खराब है बाजार के, बहुत खराब है। अभी 2 घंटे पहले देखो जरा कितना रश है बाजार में, अभी नहीं गुजरने का रास्ता है। बंद हो जाना चाहिए ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਾਕਿਆਂ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਚੌਧਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ, ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਭਾਣ? ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਨਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਮਾਸਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।
जहाँ से अल्लाह पाक ने रहमत करी वहाँ पे इन्होंने बीमारी की हुई है। जाना अल्लाह का घर में जाने को मना किया हुआ है। ये बात करने वाली है ये बंद करवा दे, वो खोल मना नहीं किया उन्होंने, क्या एहतियात से जाएं, फिर भी मना डिसिप्लिन से। ये न्यू करोल में बंद करवाया उन्होंने, कह रहे थे भी ताले लगा दो, डिसिप्लिन से जाएं, मना कहीं नहीं है। तो यहाँ सूरत हालात के सामने इन सारे हालात में ये आप देख सकते हैं, बच्चों को लेकर खातन जो हैं शॉपिंग के शौक़ में बाहर निकली हैं और इस ईद को इस तरीके से अगर सेलिब्रेट किया जाएगा कि आप बड़े पैमाने पर लोगों को जो है बच्चों को लेकर खातन को लेकर घरों से बाहर निकल आएँ तो हालात और ज़्यादा आपको ख़राब होते दिखाई देंगे। इन सारे मामलात में आप चीज़ें देख रहे हैं और बानो बाज़ार के हालात भी इसी तरह के ही हैं। भगवानपुरा बाज़ार के इस वक्त हालात आपको दिखा रहे हैं। भगवानपुरा बाज़ार के हालात में जो बड़ी तादाद है जिसमें 99% तकरीबन खातन है, इक्का दुक्का % मर्द हजरात हैं और बड़ी तादाद जो है वो उन बच्चों की है जो आपके सामने मौजूद हैं। और इन सारे मामलात में आप ये हालात सारे देख सकते हैं। इन हालात के होते हुए क्या हालात हैं? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? ये लगता है आपने दोबारा बंद करवा लेना है। लगता है कुछ ऐसे ही है। इन हालात को देखते हुए ये इसी तरह बंद हो जाएगा और अब तक अगर ये दोबारा लॉकडाउन होने का फैसला होता है तो वो भी बड़ा लेट देना इसका। ये लॉकडाउन में कुछ टाइम देंगे तो ये रश भी कम होगा, जब अगर टाइम नहीं देंगे तो फिर तो रश ज़्यादा होगा। टाइम बढ़ाएं, पॉलिसी चेंज करें। लॉकडाउन में नरमी के होते हुए भी लोगों ने यही किया था जो अब कर रहे हैं। सोसाइटी की जानिब से ज़ीरो रिस्पांस के बाद हाकिम वक्त, गवर्नमेंट, कंसर्निंग इदारे जो हैं उन सब की ये अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए कि इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करवाएं। और ऐसा कहना नामुमकिन है, ऐसा नहीं आप कह सकते। क्या हाल है साहब? कहाँ जा रहे हैं? चले एहतियात करें, एहतियात करें। हम उनसे मुखातिब हैं जिनके बारे में हमारा ख्याल है कि वो बात सुनते हैं लेकिन लोगों की तरफ से इस कदर इसको जो है लापरवाही से ट्रीट करने का अमल जो है वो इंतहाई गैर संजीदा अमल बहुत सारे लोगों के लिए ख़तरनाक भी हो सकता है। और फिलफौर इस पे ना सिर्फ पॉलिसी जो है उसे रिव्यू करने की ज़रूरत है बल्कि इन हालात को बेहतर करने की भी ज़रूरत है। अगर कोई ये कहे कि कामयाब लॉकडाउन नहीं हो सका था तो ये गलत बात है। पहले 2 हफ्ते के लॉकडाउन में इंतहाई अच्छे तरीके से कोऑपरेट हुआ। हमें बहुत सारे लोगों ने बताया कि एक SHO साहब जो हैं वो अगर इस एरिया से गुजर जाएं तो पूरे का पूरा मार्केट भी बंद रहती है, लोग भी घर से बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन यहाँ की सूरत हाल में हालात आपके सामने हैं और इन हालात में आपके सामने लोगों का रवैया और लोगों की जो है वो इस चीज़ को सेंस करने की एबिलिटी, वो सारी की सारी चीज़ें एक्सपोज हो चुकी हैं। और इन चीज़ों के एक्सपोज होते हुए गवर्नमेंट का काम है कि वो फौरी इसका नोटिस ले और इसको इम्प्लीमेंट करवाए ताकि बहुत सारे लोगों को इस वबा से जो है वो ना सिर्फ महफूज रखा जा सके बल्कि हालात को जो है वो बेहतर बनाने के लिए भी काम किए जा सके। लॉकडाउन और उसमें नरमी वो एक फ़िलॉसफी थी। ये जो आप पीछे दिखाएं ज़रा कैमरामैन साहब, ये जो आप देख रहे हैं ना ये लॉकडाउन में नरमी है ना इसकी कोई फ़िलॉसफी है। और फ़िलॉसफिकल डिबेट से बातें बहुत आगे चली जा चुकी हैं और इन हालात के होते हुए फौरी तौर पर हुकूमत को चाहिए कि इन वायलेशंस का ना सिर्फ नोटिस ले बल्कि इनका सद्देबाब भी करे। फात शहबाज खान को भगवानपुरा बाज़ार से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।